हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टाइटल जिसका टॉपिक एमडी कैट क्या है पढ़ेंगे। एमडी कैट एक टेस्ट है। एमडी कैट स्टैंड्स फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। जी हाँ, ये वही टेस्ट है जिसकी बुनियाद पर स्टूडेंट्स को एमबीबीएस और बीडीएस के स्कूल्स या कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। ये टेस्ट हर साल होता है और इस टेस्ट के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं? इस टेस्ट के लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की होती है और उनके कम से कम मार्क्स 60% हो। इसका पेपर एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है जिसमें एफएससी के 4 सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज आते हैं: इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। इंग्लिश में से 30 एमसीक्यूज आते हैं, फिजिक्स में से 44, केमिस्ट्री में से 58, बायोलॉजी में से 88 और ये टोटल एमसीक्यूज 220 बनते हैं, यानी 220 कुल एमसीक्यूज बनते हैं। लेकिन इस पेपर के कुल मार्क्स 1100 होते हैं। वो कैसे? क्योंकि टोटल 220 एमसीक्यूज क्वेश्चन है और हर एमसीक्यू क्वेश्चन के 5 नंबर होते हैं, तो इस तरह से ये 1100 नंबर का पेपर होगा। क्यास का मानी होता है अफरा तफरी, बदनज़मी। एमडी कैट क्यास एमडी कैट के मुतल्लिक अफरा तफरी, बदनज़मी या एमडी कैट की अफरा तफरी, बदनज़मी वो क्या है, अब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एमडी कैट के मुतल्लिक क्या अफरा तफरी पाई जाती है। The MD CAT has yet again found itself embroiled in controversy. MD CAT ने एक मर्तबा फिर अपने आप को तनाज़े में मुलव्वस पाया है। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है उलझना, झगड़े या तनाज़े में मुलव्वस करना या होना। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है तनाज़ा। MD CAT ने एक मर्तबा फिर अपने आप को तनाज़े में उलझाया हुआ पाया है। Allegations of paper leaks, cheating and widespread mismanagement, पेपर लीक्स, नकल और वसीतर बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात। एलिगेशन इल्ज़ाम और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे एक्यूजेशन। कंटिन्यू टू कास्ट डाउट, शक में डाल रहे हैं। किसको शक में डाल रहे हैं? ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एग्ज़ाम, इम्तिहान के एतबार को। क्रेडिबिलिटी का मतलब एतबार, मुतबरियत। कौन सा एग्ज़ाम? विच डिटर्मिन्स एंट्री इनटू द नेशंस टॉप मेडिकल एंड डेंटल स्कूल्स, जो कौमी चोटी के मेडिकल और डेंटल स्कूलों में दाखिले का तयन करता है। डिटरमाइंस का मतलब तयन करना, एंट्री का मतलब होता है दाखिला, दूसरा वर्ड आप इसके लिए बोलेंगे एडमिशन। टॉप चोटी के, पेपर लीक्स, नकल और वसी तर बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात इम्तिहान के इतबार को शक में डाल रहे हैं, जो कौमी चोटी के मेडिकल और डेंटल स्कूलों में दाखिले का तयन करता है। इन सिंध में रिपोर्ट्स हैव सरफेस्ड, रिपोर्ट सामने आई हैं। सरफेस का मतलब सामने आना, जाहिर होना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड बोलेंगे अमर्ज। किसकी? ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम थरपारकर एंड काशमोर, उम्मीदवारों की थरपारकर और काशमोर से। ये बेसिकली सब्जेक्ट का हिस्सा है। बेसिकली इस तरह था, रिपोर्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम थरपारकर एंड काशमोर हैव सरफेस्ड। किस बात की? स्कोरिंग 95 और इवन 100 पीसी के 95 या हत्ता के 100% नंबर हासिल करने की। सिंध में थरपारकर और काशमोर से उम्मीदवारों की रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने 95 या हत्ता के 100% नंबर हासिल किए हैं। मोर डिस्टर्बिंग हाउ आर एलिगेशंस, यहाँ पे भी फिक्रे को डी रेंज किया गया है, यानी उसकी तरतीब बदल दी गई है। हाउ एवर एलिगेशंस आर मोर डिस्टर्बिंग, ये दुरुस्त तरतीब है जो उसने इसको डी रेंज किया है एम्फेसाइज करने के लिए। ताहम इल्ज़ामात मज़ीद परेशान कुन है। डिस्टर्बिंग का मतलब परेशान कुन। क्या? दैट सम स्टूडेंट्स इन हैदराबाद पेड अप टू 1.6 मिलियन, कि कुछ तलबा ने हैदराबाद में 16 लाख रुपए अदा किए। किस बात के लिए? टू टेक द एग्ज़ाम एट अ फार्म हाउस, एक फार्म हाउस पर एग्ज़ाम या इम्तिहान देने के लिए।
यहाँ पे ایک ٹیکنیکل بات ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب اسٹوڈنٹ ایگزام دیتا ہے یا ٹیسٹ دیتا ہے تو اس کے لیے ہم ورب ٹیک لگاتے ہیں، ٹیک دا ایگزام. لیکن جب ٹیچر امتحان یا ٹیسٹ لیتا ہے تو اس وقت ہم گیو ورب لگاتے ہیں. اے ٹیچر گیوز ٹیسٹ، ایک استاد ٹیسٹ لیتا ہے. وائل اے اسٹوڈنٹ ٹیکس ٹیسٹ، جبکہ ایک طالب علم ٹیسٹ دیتا ہے. ایگزام دینے کے لیے جو انگلش میں کالوکیشن ہے، ٹیک دا ایگزام، ڈو دا ایگزام، سٹ دا ایگزام. کالوکیشن سے مراد ورڈز کمبینیشن ہوتا ہے جو عموماً نیٹو اسپیکرز استعمال کرتے ہیں. یہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ناؤن کے ساتھ مخصوص ورب ہم استعمال کرتے ہیں. تاہم الزامات مزید پریشان کن ہیں کہ حیدرآباد میں کچھ طلباء نے ایک فارم ہاؤس پر ایگزام دینے کے لیے یا امتحان دینے کے لیے 16 لاکھ روپے ادا کیے. ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز which was tasked by the Pakistan Medical and Dental Council. ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو کہ کراچی میں واقع ہے، جسے پاکستان کی میڈیکل اور ڈینٹل کونسل نے یہ کام سونپا ہے یا اس کے ذمہ لگایا ہے. ٹاسک کا مطلب کام سونپنا یا ذمہ لگانا. کس بات کا؟ ٹو کنڈکٹ دا ایگزام ان دا پروونس، کہ وہ صوبے میں امتحان لے گی. ہیز ڈینائڈ دا پیپر لیک کلیمز، اس نے پیپر لیک ہونے کے دعووں کی تردید کر دی. ڈینائی کا مطلب یہاں پہ تردید کرنا. اینڈ لیبلڈ ایلیگیشنز، اور الزامات کو لیبل دیا ہے، نام دیا ہے. کس بات کا؟ ایز این ایفرٹ ٹو ٹرنش دا یونیورسٹیز امیج، یونیورسٹی کی ٹیم کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کا. ایفرٹ کا مطلب کوشش، اور ٹرنش کا مطلب ہوتا ہے کسی کی شہرت، کسی کی امیج کو خراب کرنا، اور اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ استعمال کریں گے ٹینٹ. ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، جس سے پاکستان کے میڈیکل ڈینٹل کونسل نے صوبے میں امتحان لینے کا کام سونپا تھا، اس نے پیپر لیک ہونے کے دعووں کی تردید کی ہے اور الزامات کو لیبل دیا ہے کہ یہ یونیورسٹی کی ٹیم کے امیج کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے. سملرلی، اسی طرح اسلام آباد میں اسٹوڈنٹس ہیو alleged، طلباء نے الزام لگایا ہے. الج کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا، اور اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ استعمال کریں گے ایکیوز. کیا الزام لگایا ہے؟ دیٹ اے چیٹنگ مافیا ود ان شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی مینیپولیٹڈ دا ایگزام، کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں ایک نقل مافیا ہے جو امتحان میں ہیرا پھیری کرتا ہے. مینیپولیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہیرا پھیری کرنا. اسی طرح اسلام آباد میں طلباء نے الزام لگایا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں ایک نقل مافیا ہے جس نے ایگزام میں یا امتحان میں ہیرا پھیری کی ہے. آؤٹ آف سلیبس کوسچنز، سلیبس سے باہر کے سوالات. انکنسسٹنٹ ٹیسٹ ڈیفیکلٹی، متضاد ٹیسٹ مشکل. انکنسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے متضاد. اکراس ریجنز ہیو سپارکڈ پروٹیسٹس، نے پورے علاقے میں احتجاجوں کو بھڑکایا ہے. سپارک کا مطلب ہوتا ہے بھڑکانا یا کسی کام کو شروع کروانا. سلیبس سے باہر کے سوالات، متضاد ٹیسٹ کی مشکل نے پورے علاقوں میں احتجاجوں کو شروع کروایا ہے. سم اسٹوڈنٹس ہیو ڈیمانڈڈ گریس مارکس اور ری ٹیسٹ، کچھ طلباء نے اضافی نمبروں یا دوبارہ ٹیسٹ کا مطالبہ کیا ہے. گریس مارکس، اضافی نمبر. While university officials have accused the protesters of being proxies، جبکہ یونیورسٹی کے حکام نے احتجاج کرنے والوں کو الزام دیا ہے کہ وہ پراکسیز ہیں، یعنی نمائندگیاں ہیں. کس کی؟ فار پروفٹ ڈرائیون ٹیچنگ اکیڈمیز، منافع ڈرائیون تدریسی اکادمیوں کی. کچھ طلباء نے اضافی نمبر یا دوبارہ ٹیسٹ کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ یونیورسٹی کے حکام نے احتجاج کرنے والوں پہ پراکسیز کا الزام لگایا ہے. پراکسیز کا مطلب نمائندگی ہوتا ہے، اور وہ پرافٹ ڈرائیون تدریسی اکیڈمیوں کی نمائندگی ہیں. دا یونیورسٹی ڈیڈ ہاؤ ایور اسٹیبلش اے کمپلینٹ ڈیسک، تاہم یونیورسٹی نے ایک شکایت ڈیسک قائم کیا ہے. اینڈ اے گریونس کمیٹی از ریوائونگ دا میٹر، اور ایک شکایتی کمیٹی معاملے پر نظر ثانی کر رہی ہے. گریونس کا مطلب ہوتا ہے شکوہ شکایت، ریویو کا مطلب ہوتا ہے نظر ثانی کرنا. تاہم یونیورسٹی نے ایک شکایت ڈیسک قائم کیا ہے اور ایک شکایتی کمیٹی معاملے پر نظر ثانی کر رہی ہے.
This situation threatens to damage the global reputation of Pakistani doctors. ये सूरत हाल पाकिस्तानी डॉक्टरों की दुनिया भर में शोहरत को नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा करती है। थ्रेटन का मतलब होता है खतरा पैदा करना, धमकी देना। ग्लोबल रेपुटेशन दुनिया भर में शोहरत, हु आर अदरवाइज वेल रिस्पेक्टेड इंटरनेशनली, वरना जिनका बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत एहतराम किया जाता है। ये प्रेजेंट पैसिव वॉइस टेंस है। ये सूरत हाल पाकिस्तानी डॉक्टरों की दुनिया भर में शोहरत को नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा करती है, वरना जिनका बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत एहतराम किया जाता है। इफ़ दीज एलिगेशंस आर ट्रू, अगर ये इल्ज़ामात सच हैं, पाकिस्तान कुड बी ऑन द ब्रिंक ऑफ अनदर स्कैंडल, पाकिस्तान एक और स्कैंडल के खतरे में हो सकता है। ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है किसी खतरनाक सूरत हाल में होना। रेमिनिसेंट ऑफ द पायलट्स लाइसेंसेस डिबाकल, पायलटों के लाइसेंसों की मुकम्मल नाकामी या शर्मनाक नाकामी की याद को ताज़ा करेगा। रेमिनिसेंट का मतलब किसी की याद को दोहराना। डिबाकल का मतलब होता है मुकम्मल नाकामी या शर्मनाक नाकामी। Where alleged irregularities eroded trust in the aviation sector, जहां मुबैना बेकायदगियों ने हवाबाजी के सेक्टर में एतमाद को नुकसान पहुंचाया। इरेगुलरिटीज़ बेकायदगियाँ, एरोड का मतलब होता है काटना, और जैसे ज़मीन का कटाव होता है, और नुकसान पहुंचाना। एविएशन कहते हैं हवाबाजी को। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, पाकिस्तान एक और स्कैंडल के ख़तरे में पड़ सकता है जो पायलटों की शर्मनाक नाकामी की याद को ताज़ा करेगा, जहां मुबैना बेकायदगियों ने हवाबाजी के सेक्टर में एतमाद को नुकसान पहुंचाया। द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत की कमी। रिपीटेड चार्ज ऑफ पेपर लीक्स के बार बार दोहराए गए इल्ज़ामात। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स और इंतज़ामी नाकामियाँ हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म, इस्लाह के लिए अशद ज़रूरत पर रोशनी डालते हैं। हाईलाइट का मतलब होता है रोशनी डालना, रिफॉर्म इस्लाह। शफाफियत की कमी, पेपर लीक्स के बार बार इल्ज़ामात और इंतज़ामी नाकामियाँ इस्लाह के लिए फौरी या अशद ज़रूरत पर रोशनी डालते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट अ थॉरो एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, हुकूमत एक मुकम्मल और आज़ादाना तहकीक करवाए। थारो का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट, इन्वेस्टिगेशन तहकीक। होल्डिंग इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल फॉर मैल प्रैक्टिस, बदउनवानी के लिए अफराद को जवाबदेह ठहराएं। होल्ड इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल फॉर, के अफराद को किसी बात के लिए जवाबदेह ठहराना। एंड एक्सप्लोर अदर वेज ऑफ कंडक्टिंग द एमडी कैट, और एमडी कैट कराने के दूसरे तरीके ढूंढें। एक्सप्लोर का मतलब तलाश करना, जुस्तजू करना। हुकूमत एक मुकम्मल और आज़ादाना तहकीक करवाए, बदउनवानी के लिए अफराद को जवाबदेह ठहराए और एमडी कैट करवाने के दूसरे तरीके तलाश करे। हैंडिंग ओवर द एग्ज़ाम, और इम्तिहान को हवाले करे। हैंड ओवर का मतलब होता है हवाले करना, किसके? टू रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन, काबिल शोहरत इदारों को। एज सजेस्टेड बाय द यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से तजवीज़ करता है। कुड रीस्टोर ट्रस्ट इन द सिस्टम, ताकि सिस्टम का एतमाद बहाल हो सके। इम्तिहान को काबिल शोहरत इदारों के हवाले किया जाए, जैसा कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तजवीज़ है, ताकि सिस्टम पर एतमाद बहाल हो सके। इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन टेस्ट्स, ऑनलाइन टेस्टों का तारफ़ कराया जाए। विद स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म, सख्त निगरानी के तरीक़ों के साथ। वुड फर्दर इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इससे शफाफियत की मज़ीद यकीन दहानी होगी। ऑनलाइन टेस्टों को सख्त निगरानी के तरीक़ों के साथ मुतारफ़ कराकर शफाफियत की मज़ीद यकीन दहानी कराए। द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट स्विफ्टली, हुकूमत फुर्ती से कार्रवाई करे। स्विफ्टली का मतलब फुर्ती से, तेज़ी से। डिले विल ओनली डीपन द क्राइसिस, ताख़ीर सिर्फ बहरान को कशीदा करेगी या बढ़ाएगी। डीपन का मतलब कशीदगी बढ़ाना,